हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। अभी 2-3 दिन पहले एसएससी ने नोटिस डाला था जिसके अंदर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO/TPO की डेट्स रिलीज़ कर दी थी। ठीक है, तो आपका ड्राइवर वाला जो एग्ज़ाम है वो है 21 अक्टूबर को और आपका AWO/TPO वाले जो एग्ज़ाम है वो होंगे 28 और 29 अक्टूबर को। ठीक है, तो लगभग मानो तो आपके पास अगस्त, सितंबर और आधे से ज़्यादा अक्टूबर, यानी 2.5 महीने तो पूरे आप लोगों के पास अभी पड़े हैं। ठीक है, तो अभी अगले इन 2.5 महीनों के अंदर आप लोगों को क्या करना है उसके ऊपर कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं यहाँ पे। और देखो यार, मतलब बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज थी ये। मतलब जिस दिन इनके फॉर्म निकले थे उसी दिन जो है आधे से ज़्यादा कंपटीशन आउट हो गया था। जैसे AWO/TPO के लिए क्या बोला गया था कि आपके पास साइंस साइड होनी चाहिए, तो मतलब 70-80% बच्चे जिनके पास साइंस साइड नहीं थी वो तो यहीं पर आउट हो गए। ठीक है, अगर आपके पास साइंस साइड थी और आपने इसका फॉर्म भरा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो दिल्ली पुलिस की जॉब में AWO/TPO वाले में, तो भैया बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 4 अगले 2.5 महीने के अंदर चीज़ों को मतलब आप आराम से इस एग्जाम को निकाल सकते हो। और ऐसे जो ड्राइवर की वैकेंसी निकली थी उसमें क्या बोला गया था, आपके पास हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ये लाइसेंस बहुत बच्चों के पास नहीं है। ठीक है, तो जिनके पास था और जिन्होंने फॉर्म भर दिया और 2.5 महीने बाद जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनके पास भी बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। देखो भी सबसे पहले AWO/TPO की, ठीक है, मतलब सही दोनों ही कोई से भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप अगले 2.5 महीने के अंदर आप लोगों को पहली चीज़ क्या करनी है, ट्राई करो एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 60 से 70 जो है मॉक टेस्ट आप निकालो। ठीक है, 60-70 जब आप मॉक टेस्ट दे चुके होगे ऑनलाइन घर बैठे, तब जब आपका वहाँ पे ऑनलाइन एक्चुअल में एग्जाम होगा तो आप मतलब बहुत ज़्यादा जो आप लोगों का बढ़िया लेवल हो चुका होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट से क्या होता है, जैसे मॉक टेस्ट करके फिर आप उसका एनालिसिस लगाओ, आप देखो कि भाई आपने कहाँ पे क्या गलतियाँ की हैं, किस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम ले लिया, कहाँ पे मतलब चीज़ों को सुधारा जा सकता था, सिली मिस्टेक्स किधर हो रही हैं। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ट्राई करो वो आपकी मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो जो पहले में होगी। थर्ड में फिर ट्राई करो कि अब वो चीज़ें रिपीट ना हो जो आप पहले कर चुके। तो मतलब जैसे वैसे देते थे चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां होते 50वें, 60वें, 65वें मॉक टेस्ट पे जब आप पहुँच चुके होगे तो काफ़ी अच्छा लेवल आ चुका होगा। मतलब सिली मिस्टेक्स होना काफ़ी कम हो जाएंगी। मतलब होती तो यार ये हमेशा ही है लाइफ में, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो चुकी होंगी। इनफैक्ट जो गलतियाँ आप यहाँ पे मॉक टेस्ट में कर चुके होंगे बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप वो फाइनल में वहाँ जाके नहीं करोगे। ठीक है, और मॉक्स आप कहाँ से ले सकते हो, टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स में आपको पुराने सारे के सारे पेपर्स मिल जाएंगे एसएससी के, और तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा एसएससी के एग्जाम में किस तरीके के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मॉक के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भाई कोड लगाओगे BHAI, भाई कोड लगाने से आपको मैक्सिमम 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिलहाल इनका एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 1 साल की जगह 1.5 साल का पास मिल रहा है। मीन्स 18 मंथ्स का आपको पास मिल जाएगा भाई कोड लगाने से। 18 मंथ्स के पास से आप अगले 18 महीने तक अनलिमिटेड जितने मर्जी मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लाखों लोग ऑलरेडी यहाँ पे जो है जुड़े हुए हैं। भाई कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट लेके इस ऑफर का इस्तेमाल कर लेना। अभी फ़िलहाल ही चल रहा है ये ऑफर, जाने वाला है, फिर प्राइसेज इनके हाई हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो देखो AWO/TPO वाले आप लोगों को मेन फोकस किस पे करना है भाई, आपके साइंस के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो जब साइंस के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैथ्स, जीके और रीजनिंग ये तो आप वहाँ से कर लोगे जहाँ से बाकी के सारे के पेपर आज तक आए हैं एसएससी के अंदर। ठीक है, लेकिन साइंस की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए 9th और 10th क्लास की NCERTs। 9th और 10th क्लास की NCERT से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली करने हैं। और अगर आप कोई ऑफलाइन बुक चाहते हो तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को भाई ये दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल AWO/TPO, ये किरण की जो है बुक है। किरण मतलब आप मान के चलो एसएससी के हर एग्जाम की बुक्स जो है किरण ने निकाल रखी है। ठीक है, और लगभग हर बच्चा जिसका सिलेक्शन हुआ है या ना हुआ है, हर बच्चे ने जो है मतलब किरण की बुक्स को तो फॉलो किया ही है। इसके अंदर जो आपको 15 सेट्स दिए हैं मॉडल पेपर, तो 1, 2, 3 ऐसे होते थे, 15 सेट है, हर सेट में 100 सवाल होंगे, तो मान के चलो आपके पास 1500 सवाल आ गए। ठीक है, तो जो 1500 सवाल हो गए इनमें मान के चलो हर सेट के अंदर आपके 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, तो 10 कंप्यूटर इंटू 15 भाई कितने 150 सवाल आपको कंप्यूटर के मिल गए यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपके आने हैं पेपर में 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा। उसके बाद 25-25 क्वेश्चन इसमें साइंस के मिल रहे हैं आपको, तो 15 इंटू 25 आपको लो है 375 क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए साइंस के। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है, बढ़िया बुक है, आपको यहाँ से मतलब कंटेंट मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, और 9th-10th क्लास की NCERT के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साइंस साइड के, तो उसके लिए आप लोगों में कुछ बच्चों ने देखा हुआ कि अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 9th और 10th क्लास की NCERTs के सारे छोटे से बड़े हर टाइप के क्वेश्चंस को जो है कवर किया गया था। बाइलिंगुअल थी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो उसमें लगभग जो है 9th और 10th के आपके 1800 सवाल बन रहे हैं। सो आप अगर AWO/TPO का पेपर दे रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा उन 1800 सवालों में से डेफिनेटली एक बार निकल जाओ, क्योंकि NCERT के छोटे छोटे बड़े जो भी सवाल बन सकता था, जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे सारे के सारे वहाँ पे जो इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो आप ट्राई करो उन 1800 में से कम जो है
1200, 1300, 1500 तक सवाल जो है आपको आते हो। और उस PDF का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कई महीनों की मेहनत है उसके पीछे, तब जाके जो है वो बढ़िया सा कंटेंट तैयार हुआ है। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले भी हो तो वहाँ पे भी जो है साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर ड्राइवर की बात करूँ तो ड्राइवर देखो आपके कांस्टेबल वाले पेपर जितने भी SSC ने आज से पहले पूछे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रगड़ दो। अगर आपको कोई ऑफलाइन बुक चाहिए तो उसके लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, किरण की एक दूसरी बुक है SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सोल्ड पेपर्स 2012 से 2020 तक के बाइलिंगुअल आती हैं। मतलब बाइलिंगुअल मीन्स इंग्लिश की अलग मिल जाएगी आपको, हिंदी की अलग मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको पुराने के पुराने सारे पेपर मिल जाएंगे। जैसे इसको अगर मैं खोलता हूँ तो 2012, 2014, 2017 के सारे और ये 2020 के जितने भी अभी तक SSC ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर लिए हैं, सभी शिफ्टों को यहाँ पे जो है इंक्लूड किया गया है। तो 22 सेट है यहाँ पे, 22 सेट है, मान के चलो 100 सवाल हर सेट में, तो 2200 क्वेश्चन हो गए। आप सुबह एक सेट लगाओ, शाम को एक सेट लगाओ, तो 22 सेट जो है 11 दिन में कंप्लीट किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर आप अगले 5-6 दिन के अंदर इनका रिवीजन कर सकते हो, अगले 2 दिन में इनका दोबारा से रिवीजन कर सकते हो। उससे पहले स्टार्टिंग में करंट अफेयर, सेंट्रल बजट 22-23 का, इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का और करंट अफेयर्स पॉइंटर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो मतलब आपके जीके भी जो है यहाँ पे काफ़ी, करंट अफेयर की बात करूँ तो काफ़ी हद तक जो यहाँ पे कवर हो जाएगी। और उसके बाद 22 सेट आपको वो मिल रहे हैं जो एक्चुअल में SSC ने पिछले सालों में, कुछ एक सालों में जो है कांस्टेबल के पेपर में क्वेश्चंस बनाए थे, वो सब के सब। ठीक है, तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ से भी जो है इसकी तैयारी कर सकते हो। देखो 2.5 महीने ही है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि कंपटीशन बहुत कम होगा इन दोनों एग्जाम्स की बात करूँ तो। अगर आपको दिल्ली पुलिस की जॉब में आपका इंटरेस्ट है और अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हो और आपने फॉर्म भरा हुआ है, 2.5 महीने बाद आप इसका पेपर दे रहे हो, तो यार मैं रिकमेंड करूँगा अगले 2.5 महीने में चीज़ों को फोड़ दो पूरी तरीके से। क्योंकि ये मान के चलो यार, अगर आप डेली 5 से 6 घंटे अगर पढ़ लेते हो अगले 2.5 महीने तक, तो इस एग्ज़ाम को बड़े आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई तोप तो है नहीं यार, मतलब बेसिक सी चीज़ें आनी है। ठीक है, थोड़ा सा बस एक बार सीरियस हो जाओ 2.5 महीने, नहीं तो यार वेस्ट करना है तो 2.5 क्या, इंसान 6 महीने भी वेस्ट कर सकता है, 6 साल भी वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक बार मतलब हाई पीक पे ले जाओ अपनी तैयारी को, मोमेंटम बना लो 1-1.5 हफ्ते, उसके बाद उस मोमेंटम को कैरी रखो अगले 2-2.5 महीने तक। ठीक है, आराम से निकाला जा सकता है पेपर को। ठीक है, दिवाली के आसपास इसका पेपर होगा, उसके बाद बल्ले बल्ले बढ़िया दिवाली बनेगी, बढ़िया से अपना टेंशन फ्री होकर आगे की चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ड्राइवर और AWO/TPO। ठीक है, दोनों के एग्जाम्स। जो भी बच्चे इसके एस्पिरेंट्स हैं उन्हें मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।